जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक पत्नी को उसके पति के माता पिता के घर में रहने का पूरा अधिकार है। बहुत सारे सवाल हमारे पास उस टाइम पे ऐसे आए थे कि वाकई में क्या पत्नी अपने जो पति है, अगर वो घर उस पति के नाम पे नहीं है या पत्नी के नाम पे भी नहीं है, तो क्या वो अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार रखती है। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक पत्नी एक बहू अपने घर में रह सकती है, यानी कि अपने ससुराल में रह सकती है, चाहे वो घर उसके पति के नाम पर हो या ना हो, पत्नी के नाम पर हो या ना हो, सास ससुर के घर में भी रहने का उसका पूरा अधिकार है। वो एक राइट के अनुसार उस पर रह सकती है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बत्रा के मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परिवार की साझा संपत्ति और रिहायशी घर में भी घरेलू हिंसा की शिकार महिला को रहने का पूरा अधिकार है, यानी कि सास ससुर के घर से उसको नहीं निकाला जा सकता ये कहकर के परिवार में उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि पति के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। इसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा है अपने फैसले में कि पीड़िता को अपनी पैतृक संपत्ति और साझा घर में रहने का पूरा अधिकार है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एक पत्नी को पति की संपत्ति में तो अधिकार होता ही है, लेकिन इसके लिए उसको नकारा नहीं जा सकता कि सास ससुर में के घर में रहने का भी उसको पूरा अधिकार है, उसे उसको निकाला नहीं जा सकता कि इसने डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया है, अब इसको घर से निकाल दो। इस पॉइंट पर उसको घर से नहीं निकाला जा सकता, वो सास ससुर के घर में भी अधिकार से रह सकती है। ये कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने सतीश चंद्र आहूजा की अपील को निरस्त कर दिया। उम्मीद करती हूँ पूरी तरह से आपको पता चल चुका होगा कि किस तरह पत्नी अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस डालती भी है, घरेलू हिंसा का केस डालती भी है घर वालों पर, पति के घर वालों पर या पति पर, तो भी वो उस संपत्ति में रह सकती है, उस घर में रह सकती है, उसका वो पूरा अधिकार है। सास ससुर उसको ये कहकर नहीं निकाल सकते हैं कि पति का अधिकार इस घर पर नहीं है, इसीलिए तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। अगर आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी है केस क्या है, तो पूरी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में केस के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन सा केस था, किस पे रिजल्ट आया है। मैंने फ्रंट पे भी आपको बता रखा है कि कौन सा केस है जिसमें इस तरह का रिजल्ट दिया गया है, यानी कि जजमेंट दिया गया है। इसका आप पूरी तरह से सहारा ले सकते हैं अपने केस में भी, ताकि आप केस जीत सके। आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि पूरी तरह से पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।